भैया जी, एसएससी का जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे देखो, हैं? पहली बात कि किसी भी देश का जो सबसे बेसिक आधार होता है वो होता है टीचर। और दिल्ली में जो एसएससी के खिलाफ विरोध चल रहा है वो सिर्फ इस बात के लिए चल रहा है कि पहले एग्ज़ाम टीसीएस लेती थी, जो कि बिल्कुल फेयर क्वेश्चन आते थे, अच्छे क्वेश्चन आते थे और ज़्यादा कम से कम विवाद होता था। सरकार ने सिर्फ पैसे बचाने के लिए टेंडर एडिक्विटी को दे दिया, और एडिक्विटी को टेंडर सिर्फ इसीलिए दिया गया क्योंकि एडिक्विटी ने उस टेंडर के एवज में जो बोली लगाई थी वो टीसीएस का आधा था। इसका क्या मतलब है कि सारी व्यवस्था का संचालन करने में पैसे लगते हैं, सुरक्षा को देने में पैसे लगते हैं। तो टीसीएस ने कहीं ना कहीं सही मांग की थी और एडिक्विटी ने क्या किया कि अव्यवस्था के लिए आधे पैसे चार्ज किए, और आज अव्यवस्था का ही खामियाजा देश के आने वाले भविष्य, यानी कि देश के बच्चे जो कहीं ना कहीं हर एक मंत्रालय में काम करेंगे, सेंट्रल लेवल पे काम करेंगे, उनके करियर पे पड़ रहा है और देश के करियर पे भी पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम इस बात से कह सकते हैं कि दुनिया का एक ऐसा देश है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में क्या है कि राष्ट्रपति, इट मीन्स प्रेसिडेंट से भी ऊपर टीचर को माना जाता है। कहीं क्यों? क्योंकि वहाँ पे टीचर को सबसे ऊपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि टीचर ही देश के राष्ट्रपति को, देश के प्रधानमंत्री को, वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को, मतलब जितनी भी पर्सनालिटी ग्रेट ग्रेट बनती हैं, कहीं ना कहीं उसमें सबसे अहम रोल टीचर का ही होता है। क्योंकि अगर एक टीचर किसी चीज़ को गलत सिखाता है, इसका मतलब वो उस देश को गलत दिशा में ले जा रहा है। टीचर के साथ जो भी व्यवहार हुआ है दिल्ली में, बसों में भर के ले जाना, 6-6 घंटे तक घुमाना पूरी दिल्ली में बिना पानी के, लेडीज़ टीचर को भी घुमाना, लेडीज़ टीचर को 5-6 घंटे तक, कितनी दिक्कतें हुई ये हम इस चीज़ से देख सकते हैं। अलग अलग मीडिया सोर्स पे ये चीज़ें अवेलेबल है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके ये चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आने वाले खराब भविष्य का खतरा है। सिर्फ एसएससी ही नहीं, रेलवे है, एनटीपीसी है, अलग अलग एनर्जी सोर्स की कंपनियां हैं जिसमें जो भी लोग भर्ती किए जाते हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं होता। दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस का एक एम्प्लॉय था जिसने अभिनय मैथ्स नाम के एक टीचर से सवाल किया कि अगर तुम मर्द होते तो वर्दी पहनते, इसका क्या मतलब है? तो अभिनय सर ने जवाब दिया कि ये वर्दी मैंने 2017 में उतार दी थी। अभिनय सर की वजह से, या अभिनय सर जैसे टीचर्स की वजह से ही आज दिल्ली के वो युवा, देश के वो युवा, अलग अलग राज्य जो गाँव से आते हैं, ऐसे युवा अभिनय सर और अन्य ऐसे टीचर्स के हेल्प से ही देश चला रहे हैं। जिन्होंने वर्दी पहना दी थी, पहन के उतार दी थी, वही दूसरे बच्चों को वर्दी पहना रहा है और देश के भविष्य को तैयार कर रहा है। उस टीचर से ऐसा सवाल करना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज़ों को दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो दिल्ली पुलिस में एम्प्लॉय हैं, सिपाही हैं, वो एक फेयर एग्ज़ाम को दे करके नहीं आए हैं। उनका ऐसा सवाल करना ये बताता है। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया में अगर ये बात जाएगी तो वहाँ पे भी हमारी बेइज्जती होने वाली है। हम दुनिया के 2 सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम कराते हैं, यूपीएससी और नीट। सबसे कठिन एग्ज़ाम तो चाइना कराता है, उसके बाद सेकंड और थर्ड नंबर पे हमारे एग्ज़ाम आता है यूपीएससी और नीट। तो जब हम एक एसएससी छोटे लेवल के एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं, तो यूपीएससी में 100% फेयर सिलेक्शन हो रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नीट में 100% फेयर सिलेक्शन हो रहा है, देश के जो भविष्य के डॉक्टर हैं वो 100% हमारा इलाज अच्छे से करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यूपीएससी के थ्रू जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन रहे हैं वो हमारे देश को अच्छी दिशा में ले जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी हम नहीं कह सकते। क्योंकि क्या एसएससी की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही है? पहुंच रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहती। एसएससी के चेयरमैन के उल्टा सीधा जवाब है, गलत गलत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका हर एक सवाल का जवाब उनके पास है, चाहे वो सवाल का जवाब चैट जीपीटी और जेमिनाई भी ना दे पाए, लेकिन एसएससी का चेयरमैन ज़रूर दे पाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको इसी के लिए अपॉइंट किया, जवाब देने के लिए। गलत गलत जवाब कीजिए, किसी तरह चीज़ों को संभालिए, चाहे वो हम गलत ही भविष्य क्यों ना तय करें इस देश का।